क्वेश्चन दिए गए थे उसे हमें श्रीधराचार्य सूत्र विधि से सॉल्व करना है। अच्छा, धराचार्य सूत्र विधि क्या है? देखो, हमने कई वीडियोज में कई सारे सवाल में उनको सॉल्व करते वक्त उसका मौलिक रूप हमने देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप मेरे साथ 2 बार पढ़ेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, इतने में ही आपको सूत्र रट जाएगा। हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जो धराचार्य सूत्र है ये किस तरह से आता है और है क्या चीज़। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये तो द्विघात समीकरण का मौलिक रूप है। इस मौलिक रूप को सॉल्व करके, क्योंकि हमें कहा गया है कि धराचार्य सूत्र विधि से सॉल्व करें, हमें तो पता नहीं कि धराचार्य सूत्र क्या है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करने का, इसको कुछ तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और चलिए लग जाइए मेरे साथ। कुछ नहीं करना है, ये जो सी है इसको इस पक्ष में भेज देना है। तो बताओ, जब प्लस की संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी तो माइनस की होगी। ओके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस का सी। ओके, अब देखो प्लस का 0 रहेगा यहाँ, तो 0 को किसी के साथ जोड़ने घटाने से कोई डिफरेंट नहीं होता है। अच्छा, ए को हमें हटाना है, तो हम ए को हटाने के लिए सबको ए से भाग कराएंगे, इसको भी ए से, यहाँ भी, यहाँ भी। देखो ए से ए कट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए, और ये एक्स फिर बराबर में माइनस का सी बटा ए। यहाँ तक कर पाओगे? ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स। बच्चों आपको कुछ करना नहीं, जो बी बटा ए है, बी बटा ए, इसको हमें आधा करना है। अच्छा, आधा करना नहीं समझ में आया? मैंने बी बटा ए को 1/2 से गुणा कर दिया। अच्छा, 4 को आधा करने के लिए 1/2 करोगे तो बोलो 2 हो। 10 को आधा करने के लिए 1/2 से 5, यानी 10 आधा होगा कि नहीं। इसी तरह ए को आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करेंगे तो बोलो a/2 होगा कि नहीं। उसी तरह से a बटा बी को आधा करने के लिए बोलो 1/2 से गुणा करेंगे तो a/2 भी होगा कि नहीं। ठीक, अच्छा, इसको हमने आधा किया और इसका वर्ग किया और इसमें जोड़ किया। राइट, जो काम हमने इस पक्ष में किया वही काम हम इस पक्ष में भी करेंगे, क्योंकि इधर माइनस सी बटा ए पहले से लिखा था, और बी एक कम बी, 2 को ए से गुणा 2a, और इसका स्क्वायर हमने इस तरफ जोड़ा था तो इधर भी हम जोड़ेंगे। राइट, अच्छा, हम सबसे शुरू वाले को लिखेंगे, लास्ट वाले को लिखेंगे। देखो b एक कम b, और 2 को a से गुणा करेंगे 2a, और जो सबसे पहले चिन्ह दिख रहा है उसको लगाएंगे और इसका वर्ग करेंगे। इधर आ जाइए, तो इस पक्ष में हमारे पास माइनस सी बटा ए है, फिर प्लस b का वर्ग होता है b स्क्वायर, और 2a का वर्ग है 4a स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखो 4a स्क्वायर, अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए जैसे 8 और 2 होता है, तो 8 और 2 में आप एलसीएम किसको निकालते हो? जो बड़ी संख्या होती है। इसी तरह से जो बड़ा है उसको हमने एलसीएम बना लिया। जब इससे भाग दिलाएंगे तो इसका एक तो ए तो चला गया और 4a बचा। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ac। फिर जब 4a स्क्वायर को इससे भाग कराएंगे तो कट जाएगा, पूरा 1 आएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। छोटी छोटी बातें हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या आया? बराबर। अच्छा, b को पहले कर लेते हैं तो b स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 4ac हो गया, और बटे में 4a स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसका वर्गमूल हमें हटाना है। अगर वर्गमूल हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर करते हैं, एक तरफ का वर्गमूल पूरा कट जाएगा, ये जो वर्ग संख्या है कट जाएगी। देखें, इस तरफ जब वर्गमूल लगाएंगे तो ये वर्ग कट गया, और इस तरफ भी वर्गमूल लगाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, ना कि ऊपर वाले। इधर हमारे पास वैल्यू क्या बची? x प्लस बी बटा 2a बराबर, इधर आपके पास आया b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसका वर्गमूल बनेगा नहीं, और नीचे 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a। ठीक,
हमने पढ़ा था कि जब कोई संख्या वर्गमूल से बाहर निकलती है तो वो हमेशा प्लस माइनस में होके निकलती है। तो एक बार हम प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं। चलिए एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं, x प्लस बी बटा 2a और बराबर में आया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, राइट। तो एक बार हम इसको प्लस का लेते हैं, x बराबर देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी तो बोलो माइनस में होगी कि नहीं, 2a। अब देखिए दोनों का जो हर है समान आ गया, तो x बराबर में हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर माइनस का b बटे में 2a। तो माइनस वाली संख्या को हमें पहले लिख लेना है ना। x बराबर माइनस बी फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो एक शून्य हमारे पास निकल के आ गया। दूसरा शून्य हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम इस संख्या को एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे। तो जब हमने प्लस का लिया तो यहाँ पे प्लस आया, जब माइनस का लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, राइट। इस तरह से हमने धाराचार सूत्र यहाँ से प्राप्त कर लिया। इसी को हम बोलते हैं धाराचार सूत्र, श्री धाराचार सूत्र, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर धाराचार सूत्र को फाइंड कर लिया है। अब हम ये सारा कुछ इरेज कर देते हैं और सीधे धाराचार सूत्र को पकड़ते हैं और उसके बल पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो समस्याएं दी थी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब हमने यहाँ पर धाराचार सूत्र लिख लिया है। अब हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 1 की पहली समस्या थी वो लिखा हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक। अच्छा, अरे बच्चों वीडियो को लाइक तो करते चला करो, ठीक। बीच बीच में लाइक करते चलो, वीडियो को सब्सक्राइब करते चलो। इतने चीपट इंसान हो कि कम से कम एक बार लाइक तक नहीं कर सकते। लाइक करते चलो वीडियो को, हाँ, ठीक। और बीच में शेयर भी करते चलो, तभी तो देखने में, पढ़ने में, सुनने में आनंद आएगा। और ऐसे भूत जैसे देख रहे हो, ऐसे चुपचाप छुप के देख रहे हो तो ऐसे में मज़ा थोड़ी आएगा। चलिए अब हम इसका मूल रूप लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ओके, देखो a की वैल्यू हमको क्या निकली 2, b की वैल्यू निकली हमको -7 और c की वैल्यू निकली 3। ओके, यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आ गई। अब हम चलते हैं धाराचार सूत्र की ओर। देखो धाराचार सूत्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कैसे सॉल्व किया गया ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये मौलिक रूप बहुत ही काम की चीज़ होती है, यही हमको बताती है कि किस तरह से हम धाराचार सूत्र तक पहुँच सकते हैं। अब इसको सीधे पकड़ो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो यहाँ से है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब x बराबर देखो माइनस b की वैल्यू आपने देखा था 7 है, तो माइनस का 7 हमने रख दिया, फिर प्लस माइनस, अब b की वैल्यू है माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू देखो हमको 2 मिला था और c की वैल्यू थी 3 बटे में 2 और a की वैल्यू थी 2। देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो x बराबर में 7, फिर प्लस माइनस, अच्छा -7 का स्क्वायर, ठीक है 49 हुआ, फिर 4 3 12 दूनाई 24, ठीक है 24 हुआ और 2 दूनाई 4 हो। यहाँ से x बराबर 7, फिर प्लस माइनस 49 में 24 कम करेंगे तो 25 हुआ और बटे में 4, राइट। यहाँ देखते हैं बच्चों, x बराबर में हमारे पास शून्य का आया 7 और प्लस, एक बार प्लस की वैल्यू लीजिए, 25 का वर्गमूल हुआ 5 बटे में 4। तो यहाँ से x बराबर 7 5 12 बटे 4, ये कट के x बराबर हुआ 3। एक शून्य हमको मिल गया, दूसरा वाला शून्य एक बार माइनस के ले लीजिए, x बराबर 7 माइनस और 25 का वर्गमूल हुआ 5
बटे 4, 7 में से 5 गया 2/4, 2 एकम 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2। ये हमारे पास x बराबर 3 और 1/2, ये हमारे पास 2 शून्य निकल के आए। अब हम चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और उसको भी हम धाराचार सूत्र विधि से ही सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। ठीक, तो धाराचार सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। अब देखिए x बराबर माइनस और b की वैल्यू है 1, ठीक है, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 की जगह 2 और c की जगह माइनस 4 बटे में 2 गुणा 2 है ना 2a। तो x बराबर में -1 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगी, 1 का वर्ग तो 1 हुआ, 4 चौके 16 दुनाई 32 यानी प्लस का 32 बटे में 4। ठीक, इधर आए तो यहाँ से x बराबर में -1 और एक बार प्लस की वैल्यू लीजिए, प्लस करेंगे तो 32 और 1 33 प्लस √33 बटे 4, ये हमारे पास एक शून्य निकल के आ गया। दूसरा शून्य एक बार माइनस के ले लीजिए, -1 फिर माइनस √32 1 33 बटे 4। इस तरह से हमने दोनों शून्य श्रीधराचार्य सूत्र विधि से सॉल्व कर लिया। ठीक बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और वीडियो को सही से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। राइट, धाराचार सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। राइट, देखिए x बराबर माइनस और b की वैल्यू है 4√3 फिर प्लस माइनस 4√3 यानी b² माइनस 4 और a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 बटे में 2 और a की वैल्यू 4। राइट, तो x बराबर में यहाँ से -4√3 फिर प्लस माइनस यहाँ पर आ जाइए, 4 चौके 16 त्रिको 48 फिर 4 चौके 16 त्रिको 48 और बटे में 4 गुनाई 8। तो x बराबर में -4√3। देखो 48 से 48 कम करेंगे तो हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा और √0 का वर्गमूल भी 0 होता है ना। चलो मैं लिख देता हूँ 0/8। देखो कट के पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर जब इसको -4√3। ठीक, तो इस तरह से देखो हमारे पास एक शून्य निकल करके आ गया क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ये आई है ना। यहाँ पर हमने पिछले सवाल में जब देखा था तो इसके जो वैल्यूज थे, जो व्यक्त कर था वो 0 के बराबर हो गया था। तो जो दूसरा शून्य निकालेंगे वो भी हमारा इतना ही निकल के आएगा। इस तरह से दूसरा शून्य भी हमें x बराबर -4√3 ये लिख देते हैं। अब हम चलते हैं चौथा नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, धाराचार सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। राइट, अच्छा अब हम वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू देखो 1 फिर प्लस माइनस b की वैल्यू 1 माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 4 बटे में 2 x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1, 4 चौके 16, 16 दुनाई माइनस का 32 बटे में 4। तो x बराबर -1। अच्छा, एक बार यहाँ प्लस का लीजिए तो प्लस √1 में से 32 कम करेंगे तो बताओ 31 आएगा कि नहीं, और बटे में 4। ठीक, अच्छा कोई सवाल? राइट,
एक बार इसको माइनस का ले लीजिए, तो -1 फिर माइनस √1 में से 32 कम करो तो -31, -31 ये हमारे पास 2 शून्य निकल करके आ गए। ठीक, इस तरह से बच्चों हमने दूसरे नंबर का सवाल भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो अगले जो आपके इबारती प्रश्न दिए हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन दिए हैं तीसरे नंबर से, वहाँ से लगाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।